पीठ प्रमुख परम पूज्य आदरणीय संत महंत गुरुदेव को सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। आज बात है देश हित की, हिंदुत्व रक्षा की है। न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑफ इंडिया ग्रुप के बैनर तले हम सभी ग्रुप मेंबर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हमारे बीच आशीर्वाद देने पधारे हैं श्री कल्लाजी राठौर सेक्टर 14 उदयपुर के महंत श्री हेमंत जी जोशी साहब, सर्व संप्रदाय संस्थान उदयपुर संस्थापक महंत श्री इंद्रदेव दास जी, श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम हरिदास जी की मंदिर उदयपुर, महासचिव महंत श्री राधिका शरण जी शास्त्री सर्वेश्वर धाम चित्राड़ी उदयपुर, राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्रह्मचारी श्री गुलाबदास जी माकादेव जाड़ोर से पधारे हैं, महंत श्री नारायण दास जी वैष्णव काली कल्याण धाम मोरा गणेश जी उदयपुर से पधारे हैं, संत राम प्रताप दास जी सोमेश्वर धाम बलधाम से पधारे हैं। और हमारे बीच बलन सेना प्रमुख हिंदुत्व के भी सभी काम में आगे रहते हैं, हिंदुत्व को जगाया है, प्रमुख कमलेंद्र सिंह जी पवार साहब का भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच विराजे विनोद जी राठौर नवलखा महल के जनसंपर्क अधिकारी हैं, सभी का सम्मान करते हैं। यहाँ पधारे, आप आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं सर्व संप्रदाय संत संस्थान के उपाध्यक्ष महोदय प्रवीण दास जी मनसापूर्ण हनुमान जी महाकालेश्वर के पास आप सभी संतों का स्वागत है इस चर्चा के लिए। हम आज इसलिए यहाँ पर एकत्रित हुए कि विगत दिनों में जो भी उदयपुर के अंदर घटनाएं हुई है वह काफी निंदनीय है। हम सभी आप धर्मगुरु से अपने विचार रखने के लिए आपको यहाँ पे एकत्रित किया है कि आप अपने इस जो भी धर्म संसद हम लोगों ने यहाँ पे आमंत्रित की है, सभी धर्मगुरु अपने हिंदू धर्म को लेके क्या विचार रखते हैं आप उस बारे में एक एक करके अपना जरूर अपना मत रखें। आप सबसे पहले आप जो है अपने दास जी महाराज से निवेदन करेंगे। न्यूज ब्रॉडकास्ट इंडिया टीम के सभी को जय श्री राम। जैसा कि आज मैं सर्व संप्रदाय संत संस्थान के मंत्रिमंडल के सदस्य जितने एक सम्मान के अधिपति फर्स्ट बार ये डिबेट कर रहा है। जैसा कि हम सभी सनातन धर्म प्रेमी हर मंदिरों में सुबह शाम दोपहर एक ही महामंत्र का गुंजायमान होता है, सर्वे भगवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित्। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब स्वस्थ रहे, सब मस्त रहे, सब तंदुरुस्त रहे। यह महामंत्र का जाप सुबह शाम हर मंदिरों से होता है क्योंकि शांति मंत्र है। जैसा कि 1947 से पहले यह भारत स्वतंत्र था, उस समय भी ऐसा विभत्स घटना नहीं होता था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों के ज़माने में कोल्हू में उनको यातनाएं दिया जाता है और अभी तो हम सभी के सामने कत्ल किया जा रहा है, वो भी छोटे छोटे बच्चों का। तो हम सभी सनातन धर्म प्रेमी बहुत ही उचित भाव से, जैसा कि 2 वर्ष पूर्व कन्हैया लाल जी का विभत्स घटना हुई, उसके बाद 16 अगस्त 2024 को 15 वर्षीय बालक देवराज जी का घटना हम सभी जान रहे हैं। बहुत दुखित मन से बोल रहे हैं कि वास्तविक में मैं सरकार से मांग करता हूं कि यह संयोग ही नहीं है, यह प्रयोग किया गया है, इसका सीबीआई जांच करें, आगे से बताएंगे। धन्यवाद। आप बताइए। सर्वप्रथम सभी गुरुजनों के चरणों में सादर वंदन, माता पिता के चरणों में सादर वंदन। और बचपन से ही स्कूल और गुरुजनों से सीखता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी है भाई भाई, और इन सभी सर्व समाज के द्वारा हिंदुस्तान बना है, अपना भारत बना है। और आज इस समय एक हिंदू अगर किसी मुस्लिम बच्चे के साथ खड़ा है तो एक द्वेष की निगाह से देखता है कि वो मुस्लिम और वो हिंदू है। और आज एक हिंसा उनके मन में चल गई है कि ये हिंदू क्यों और ये मुस्लिम क्यों है। तो मैं सब समाज से, सब संगठन से, और जितने भी अदर समाज है, मुस्लिम हो सिख हो, जितने भी समाज हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि ये द्वेष खत्म करके भारत शांत देश है, इसको शांति रहने दे और फिर से इसको सोने की चिड़िया हिंदू राष्ट्र बनने में मदद करें। धन्यवाद। अपने निधड़ी से पधारे मन जी से मैं आग्रह करूँगा कि वो भी अपने विचार रखें, जैसे आप भी जानते हैं। सम्मानित उपस्थित सभी शांत महंत गादी पत्नियों बंदर,
पत्रकारों की सभा में निमंत्रण पर धर्म संसद का एक डिबेट हो रही है कि हम धर्माचार्य क्या चाहते हैं। संपूर्ण देश के धर्माचार्यों की इच्छा है कि देश में अमन शांति चैन का बर्ताव। तो उदयपुर में नहीं, जयपुर अजमेर व्यापार में बांग्लादेश कहीं जाओ, पाकिस्तान कहीं जाओ, हिंदू का पता होगा भाई हिंदू ने क्या किया। हिंदू धर्म में जन्म लेना कोई पाप नहीं होता, पुण्य होता, धर्म होता है। परम धर्म से तो व्यतीत अहिंसा, मृत्यु हमेशा अहिंसा का पुजारी है। तो उसी जो हिंसा को विरोध करने वाला दया के अंदर है, उसी का तुम कतल करो। ये बहुत बड़ा अन्याय है पूरे हिंदुस्तान में। मैं समझ धर्माचार्यों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हिंदुओं के प्रति जो अन्याय है इसका हर तरह से रोक लिया जाए। छोटी सी एक मिनट की बात, हाँ नगर निगम में हुआ आप सभा, वहाँ सब लोगों ने कहा कि आत्मा को शांति प्राप्त हो, रोग प्राप्त हो। मैं तो वहाँ बोलता हूँ, मेरे प्रश्न विचार वो देवराज ना ना शांति दोबारा आएगा, उसके अधूरे कार्य पूरा करने के लिए वो आएगा, क्या आएगा, उसका जो सपने हैं पूरा करेगा, देश की सेवा करेगा, धर्म की सेवा रक्षा करेगा। यहाँ से लोग अमर होते हैं, मरते नहीं है वो लोग, मरते हम जैसे लोग सीधे होते जो है वो चले गया और नाम। छोटी सी एक बात, वहाँ कोई बोले थे सभा में कि कन्हैयालाल को मारने वाले बिरयानी खा रहे हैं, इसको मारने वाले बिरयानी खाएंगे, वो लोग छूट जाएंगे। तो क्यों छूटेंगे? सरकार को सोचना कि ऐसे लोग वहाँ जाके मार खाते हैं, कालांतर में बड़ी हो जाते हैं, बड़े बड़े हत्यारे क्यों होते भाई? मेरा विचार पर्सनल, मैंने सोचा चिंतन में कि कुछ विधर्मी लोग, हिंसा करने वाले लोग, सताने वाले राक्षस हैं, वो ये जानते हैं कि हिंदू एक ऐसी कौम है इसके सामने नोटबुक की हरी घास डाल दो तो चुप हो जाए, आगे नहीं जाएगी। मुआवजा दे दिया, वो दे दिया, सामाजिक संगठन साधु संघ दे सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, वो उचित है। पर मेरा पर्सनल विचार है सरकार से मुआवजा लेना है, सरकार से झूल लिया और सरकार को छोटे लग गया। वहाँ विरोध करते उनको कुछ नहीं, तो दे कई जगह हमारे गुरु मैंने जन्म लिया छोटा था, हमें घटना होती थी और वहाँ नहीं तत्काल नहीं 3 दिन में। तो सज्जनों में कहीं निवेदन है मुख्यमंत्री के माध्यम से कि सरकार, हिंदू लोग जागें और सरकार को जगावें कि हिंदुओं का अत्याचार अत्याचार भारत में कहीं भी नहीं होना चाहिए। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सम्मानित आपके विचार हैं, हम आपका आदर सम्मान करते हैं। हमारे बीच विराजमान है राष्ट्र प्रवक्ता ब्रह्मचारी श्री गुलाबदास जी, माकड़ा देव जाणों से पधारे हैं, आप भी अपना उपयोग। समस्त विद्वत वरेण्य, मेरे आदरणीय संत महात्मा और समस्त मीडिया कर्मी सज्जन, जिस प्लेटफॉर्म पे आज हम खड़े हैं, वी कम्स फ्रॉम अ वेरी ह्यूज परंपरा, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। हम सभी यही प्रार्थना करते हैं, यही परिकल्पना करते हैं। हम कभी मुस्लिम, हिंदू ये नहीं करते, लेकिन ऐसी विडंबना अपने सबके सामने है जो सहज होते हैं, सीधे होते हैं, हमारे रग रग में ये दया करो। लेकिन ये परिकल्पना ऐसे 15 वर्ष का बच्चा, इससे पूर्व कन्हैयालाल 15 वर्ष के बच्चे विद्या के मंदिर में जाते हैं, वो दया की करुणा की ही भावना सीखते हैं। लेकिन आप सभी से मेरा प्रश्न है, कोई विद्वेष नहीं है कि एक मेरे हिंदू बच्चा 15 वर्ष का बहुत शालीनता से अपनी परिकल्पना कर रहा है और एक 15 वर्ष का ही बच्चा इस दिशा में जा रहा है। ये प्रश्न न हिंदू का न मुस्लिम का, ये हम सभी को बैठ कर सोचने का विषय है कि ये समाज में क्यों और कहाँ और कौन प्रेरित कर रहा है। इसके लिए सब लोग हम शांति के लिए खड़े रहें, ऐसा मैं सबसे आग्रह करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच मन श्री नारायण दास जी वैष्णव काली कल्याण धाम बुरा गणेश जी पधारे, उनसे भी निवेदन करूँगा। जय श्री राम। जैसा कि आपने अभी वक्तव्य दिया, आज सनातन को एक होने की जरूरत है। अब ये जाति प्रथा, पंथ संप्रदाय
किसी कोई अलग नहीं है, सनातन एक है और सभी सनातनों को अब एक होने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना, सोने की चिड़िया बनानी है, तो सबसे पहले ऋषि मुनि जब ये सनातन था तभी अपन हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना पाए। तो आज समय आ चुका है और सद्भावना हम सब सनातनी रखते हैं, तो सर्व धर्म संप्रदाय सभी अपनी सद्भावना रखें और सुख समृद्धि शांति रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में संत राम प्रताप दास जी बैठे हैं, हम चाहेंगे कि वो भी अपने विचार इसके ऊपर प्रकट करें। आप भी अपने विचार बताएं। हरिओम, जय गुरुदेव। सभी संत समाज को नमन और सभी संवाददाता मीडिया कर्मी भाइयों को भी आज ये कहना चाहता हूँ कि हमारा राजस्थान और उदयपुर बहुत शांत स्थान है और बहुत ही भाईचारे से रहा है इसका इतिहास महाराणा के समय से। लेकिन अभी कुछ 2 वर्षों से जब से कन्हैयालाल जी के वारदात हुई, उसके बाद एक दूसरी वारदात की अशांति और हिंसा के भाव इस हमारे शहर में उदयपुर में बढ़ रही है। इसका प्रमुख कारण ये है कि कुछ हमारे जो धार्मिक गुरु हैं वो हमेशा शांति चाहते हैं। सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के संत शांति और अमन चाहते हैं, लेकिन और धर्म के गुरुओं को भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे शहर में, हमारे देश में, हमारे राज्य में अमन और शांति बने रखें, भाईचारा बढ़े और हम सब मिलकर के इस देश के कल्याण और सहयोग में कार्य करें। और मैं आशा करता हूँ कि इस निंदनीय घटना कि हम भर्त्सना करते हैं, ऐसी घटना हमारे शहर में, हमारे देश में ना हो, ऐसा प्रयास सभी संतों को, समाज को और सभी राजनेताओं को भी करना चाहिए। इसी आशा के साथ मैं अपील करता हूँ कि इस घटना की अच्छी तरह से जांच हो और अपराधियों को सजा मिले। बहुत ही अच्छे विचार आपके स्वागत करते हैं। हमारे बीच विराजमान श्री पंडित दास जी महाराज हम सुबह जाते आपको भेजने जा रहे हैं। तो आदरणीय पंडित दास जी महाराज बंसापुर धाम चित्रकूट धाम से बता रहे हैं, तो आप भी अपना उपयोग जो घटना ये घटी है ये हर बार और हर स्थिति में होती है। इसके जिम्मेदार कुछ हम हैं कि हमने हमारे मंदिरों में, मठों में जो अखाड़े होते थे वो सब में बंद कर दिए। हमारे जो बच्चे होते थे वो सब बलशाली होते थे। आज हमारा सारा जो बचपन है बच्चों का, वो अभी देखो कि मीडिया की तरफ ही जा रहा है, शारीरिक बल बिल्कुल रहा नहीं। तो मैं सभी बच्चों से और हमारे जो महंत है मंदिरों में, तो सबसे निवेदन करूँगा कि हमारे मंदिरों में अखाड़ों की स्थापना हो, बच्चों को ये सब सिखाया जाए, शारीरिक बल दिया जाए, उनकी बुद्धि को विकसित किया जाए, ताकि आगे भविष्य में ऐसी घटना ना हो और हम सब भी इसमें सहयोग करें। जय श्री राम। धन्यवाद। हमारे बीच हिंदुत्व का बहुत ही प्रबल चेहरा पंडित दर्शन जी पवार साहब हैं, जो मेरे कॉलेज के साथी भी हैं, सभी हम साथी पढ़े हैं, बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। तो आप विराज हैं, मेवाड़ सेना प्रमुख हैं, तो आपसे भी चाहेंगे हिंदू के लिए आप अपना भगवान रघुनाथ की जय, राकेश्वरी राणा प्रताप की जय, संत चरणों में नमन। और सबसे पहले न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ऑफ इंडिया आपको मैं बहुत बहुत बधाई साधुवाद देता हूँ कि आपने शहर के लिए, शांति के लिए और आपका मार्गदर्शन मिले और पूरा शहर वही प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप के पचिन्हों पर चले। और यहाँ तो साक्षात भगवान एकनाथ विराजमान है। और प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप को याद करते हुए मैं तो बताता हूँ, चाहे उनके सामाजिक समरसता का बड़ा भाव, ये जो प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप जो मार्गदर्शन में हमें मिला है। और आज ये जो घटना घटी है, हमने न तो कभी कन्हैयालाल की जात पूछी, न इस अपने जो अभी देवराज की जात पूछी। सभी सनातन भाइयों ने एक स्वर मुक्त अपनी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए सभी ने एक ही मांग की है कि हम सनातनी हैं, सनातनी इसका विरोध करते हैं और इस घटना से बाद भी हम लोग सहन नहीं करेंगे। ये हमारा प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप का देश है। मेवाड़ हमेशा नेतृत्व करता आया है और नेतृत्व करता रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, संत महंतों के चरणों में आप हमारा अपना मार्गदर्शन रखें। और हम कहते हैं कभी कभी देश चला संतों के साथ, अब वो भी ताकत से बात, शांति नहीं तो ताकत।
जैसा जो चाहते हैं वैसा हमारे संत महंतों की सानिध्य में हम तैयार हैं। हमारे बीच में विनोद जी राठौड़ है नवलखा महल से, वो भी 2 शब्द अपने विचार प्रकट करेंगे। विनोद जी राठौड़। संरक्षक होम समोदो जो समो मनासी जानतम देव भागु लिखा पुलिस। सर्वप्रथम तो इस घटना की समस्त समस्त संत परिवार इसकी विरोध करता है, खेद पूर्ण करता है। और जिस प्रकार से जो वर्तमान की स्थिति जो बनी है, वास्तव में अभी जागरूक होने की आवश्यकता है कि भारत पर भारी संकट के बादल छाए आज समाज देश बचाओ, कि भारत पर भारी संकट के बादल छाए आज जवानों देश बचाओ और तुम कोई बचा ना सकता भारत में। जब तक युवा वर्ग, जब तक समाज वर्ग आगे नहीं आएगा, सब वर्ग आगे नहीं आएगा, कानून को विश्व मारे और सारे बहुत ही सुविधाएं को हम साथ नहीं कर पाएंगे। हमारा वेद कहता है, हमारा शास्त्र कहता है, एक हाथ में वेद की पोथी, एक हाथ में वेद की पोथी, एक हाथ में तलवार, तभी देश का होगा उद्धार। तब शारीरिक शिक्षा के अतिरिक्त बौद्धिक शिक्षा भी हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि शैक्षणिक क्षेत्र योग्यता तो हमने अर्जित करी, शारीरिक शिक्षा अर्जित नहीं की। शारीरिक शिक्षा अर्जित करी मगर बौद्धिक शिक्षा अर्जित नहीं की, संस्कार का अवतार परास्त होंगे। कुल मिला के इस प्रकार से की मुठभेड़कारी जो शक्तियां जो हमारे भारतीय शहर में विद्यमान है, भारत वर्ष में विद्यमान है, आतंकवाद उत्पादकार जो वास्तव में हमें उसका प्रतिकार करते हैं, कि हो गई फिर प्रदर्शन पिघलनी चाहिए और आज इसी इमारत से गंगा नहीं करनी चाहिए। जो हमें आज इसी दृष्टिकोण को हमें आगे बढ़ाना है। तो जिस प्रकार से इसको प्रतिकार का इस घटना के प्रतिकार करते हैं और इसके दंडनीय अपराध को कठोर से कठोर दंडनीय जो अपराध को सजा मिले, आइए हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है हमारे बीच शिक्षक प्रमोद जी वर्मा भी विराजमान है, जो स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र भी है। आप भी सुना। सर्वप्रथम मैं सभी मीडिया क्षेत्र प्रभारी का दिन से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। सभी संतों को नमन करते हुए मैं बात रखता हूँ। मैं विक्रम नायक मार्केट मिशन राज्य वर्मा में शिक्षक हूँ। मैंने भारत में मेरी सेवा की। उदयपुर की सेंट्रल जेल में सारी मानसिक यातना से ही और 1942 को आंदोलन में भाग लिया था, जो भारत छोड़ो आंदोलन में। तो मैं इस संत सभा के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो दुर्घटनाएं हुई है, रघुनाथ नैलाल की हत्याकांड हो गई है, इसमें सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए और इनको सजा देनी चाहिए। नहीं तो ये पुनरावृत्ति होती रहेगी और हिंदू लोग हम जागेंगे नहीं और सोए रह जाएंगे। इसलिए अभी जागने की जरूरत है, एक नया स्वतंत्रता आंदोलन की जरूरत है। तो देश के लिए पहले क्या था, अंग्रेजों को मुक्ति के लिए, तो इनसे मुक्ति के लिए नया स्वतंत्रता आंदोलन देश में चलाने की आवश्यकता है। जय भारत, जय हिंद। मैं अब एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। इधर आप एक बहुत ही प्रमुख स्थान के ऊपर एक भगवान का बजरंग बली का मंदिर आप साथ में लेके चल रहे हैं, साथ में काफी उनके भक्त का नाते है वहाँ पर। तो क्या इस दिन की शिक्षा और ऐसा मार्गदर्शन आपके प्रवचनों के द्वारा जो भी आपने दर्शना किया था उनको आप क्या इस दिन का दर्शन आप कराते हैं? जैसा कि मैं अनवरत रूप से करीब 22 वर्षों से श्री स्वामी सतगुरु रामानंद जी की सेवा कर रहा हूँ। अपने सनातन धर्म में अहिंसा परमो धर्म, जो कि हम सभी सनातन धर्म प्रेमी एक चीटी को भी शक्कर डालते हैं और कुत्ते को और गाय को भी रोटी देते हैं। तो मैं किसी भी संप्रदाय का नाम लेने के लिए नहीं चाहता हूँ। जब 5 वर्ष के बच्चे को ट्रेन में टिकट लगता है, बहुत ही गंभीर शब्द बोल रहा हूँ कि 5 वर्ष के बच्चे को ट्रेन में टिकट लगता है, उसके बाद 15 वर्ष के बच्चे अगर तो किसी को मारता है, हत्या करता है, क्या उसके लिए कौन सा कानून बना है कि अव्यस्क है और व्यस्क है? मैं सरकार से सर्व संप्रदाय संत संस्थान के जितने भी पदाधिकारी महोदय हैं, एक मांग करता हूँ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उच्चतम न्यायालय स्वयं संज्ञान लेकर के ऐसे विभत्स घटना के अंजाम को दूर करें। अन्यथा हम देवराज और कन्हैया लाल जी का अपने आंखों के सामने चिता जलते हुए नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यदा यदा ही अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। और श्री रामचरित्र मानस में जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ अधमाभिमानी तब तब ले प्रभु मनुज शरीरा हर ही सदा संजन प्रवीरा। हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता है। और मैं एक बात खुले तौर से बोल सकता हूँ कि हिंदू नपुंसक भी नहीं है। मैं सभी संप्रदाय से एक निवेदन करता हूँ कि आज से 25 वर्ष की बातें याद कर लें कि स्कूल में नख बड़ा हो जाता था तो नख कटवाता था, बाल बड़ा हो जाता था तो बाल कटवाता था। और अभी स्कूल के बैग में छुरा ले जा रहा है, कल रिवाल्वर ले जाएगा। क्या बच्चे को संस्कार दे रहे हो आप? मैं सभी संप्रदायों से निवेदन करता हूँ। और मैं जैसे कि हम सभी सनातन धर्म प्रेमी धर्म की अग्रसर कर रहे हैं अपने भक्तों को, उसी तरह से हम अपेक्षा रखते हैं संत समाज कि उनके भी जो धर्म गुरु है वह अपने बच्चों को सुसंस्कारित शिक्षा दे। बहुत ही आभार, धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छे विचार आपके। लेकिन अभी हमारे मैसेज किया है हमारे वीर जिला ने श्री कल्ला जी काली कल्याण गाँव के मन से डॉक्टर साहब उदयपुर की इंडिया ने ऑल ओवर राजस्थान आपने इसका उपलब्ध पाया है। हजारों लाखों संख्या में आपसे आते हैं, सबको आप आशीर्वाद देते हो, सब संत वहाँ मनाते हैं, सभी मंदिरों को वीडियो पे आते हैं, तो आप भी जनता को आशीर्वाद करना। देखिए पहले जो मैंने बोला था वो सॉफ्ट भाषा में बोला था, दूसरी भाषा में है कि हाजिरा स्वयं हजारों मुगलों को काट के और शीश कटने के बाद 3 दिन तक धड़ धड़ता रहा और मुगलों को काटता रहा। उसी भाषा में बोलना चाहूँगा कि ऑफिस अगर हमारे भारत देश पर सनातन धर्म पर हमारे मेवाड़ पर उंगली उठाई तो वापस शीश कटेंगे, काटेंगे और झुकाएंगे, पर झुकेंगे नहीं। महाराणा प्रताप हो गए, शिवाजी महाराज हो गए, कल्ला जी राठौड़ हो गए, उन्होंने कभी भी पराजय स्वीकार नहीं की। उन्होंने महल छोड़ दिए, अपना घर बार छोड़ दिया, पर अपनी स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़े। हम भी स्वतंत्रता और सनातन धर्म के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, हिंदुत्व के लिए खड़े रहेंगे, काटेंगे, मारेंगे, जिएंगे और जियाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कल्याण। बहुत ही शानदार उच्च विचारों में जो दृढ़ राखे धर्म ने ते ही राखे करता, जो डर राखे धर्म को ताई राखे करता। बहुत बहुत देवारी सरदार, जय जय सिया राम। आशीर्वाद देता हूँ। सब बड़े लोग आप लोग ये कार्यक्रम थोड़ा विराम है। उसके बाद से ये है अपने कोई पत्रकार अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछता हूँ, और उसके बाद में एक 2 मिनट एक और कर लेंगे ताकि नहीं मानस नहीं तो 2 मिनट और किसी के मन में और कुछ है क्या हो तो उसको चलो सभी संत बहुत ही अच्छे विचार से हमसे प्रभावित हुए हैं। और ये हमारे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट इंडिया में देखिए पूरे इंडिया के लोग इससे प्रभावित होंगे। तो हमारे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट इंडिया के हमारे नरेंद्र जी बार साथियों की धन्यवाद दीजिए। हमारी टीम का परिचय कराइए। ये कौन है? आइए।
सबसे पहले हमारे जो यूथ वर्कशॉप ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो है हमारे जिला अध्यक्ष हैं नरेंद्र जी का आपका अलग जो न्यूज है ये का है उमेश जी चौहान उमेश जी चौहान आपका न्यूज आप नरेंद्र जी के साथ ही काम करते होंगे अध्यक्ष नरेंद्र माधव साहब नजारा में आप जिस होटल में गिरा थे उस होटल के ओनर के मालिक के या जो भी है आपका होटल भी नजारा ही नजारा उदयपुर अब तक के नाम से आपका न्यूज चैनल है और आप गोविंद सिंह जी है और आपका न्यूज चैनल है जीएस आपका जीएस न्यूज इंडिया। आप हिमांशु जी हिमांशु जी ये हमारे यहाँ पे प्रचार प्रसार समिति संभालते हैं न्यूज मीडिया चैनल है मला पड़ी हो अरे ये आप एक सतीश जी हमारे कोई मीडिया के प्रभारी है आपका भारत न्यूज एक्सप्रेस है नहीं आप उदयपुर न्यूज एजेंसी पीछे ध्यान रखना हो कैमरा में सब लग रहा है ठीक सर ये तार है नीचे देखो जो ये कैमरा लगा आता कि वो उसमें अच्छा हो गया इसके अलग ही सेकंड में कर रहे हैं कि मन में और वही 2 मिनट बताइए सबकी बात आ जाए स्टेज पे और प्रोटोकॉल के हिसाब से हम जैसे आप होंगे तो उसके बाद आप एक एक करके जैसे आवाज में या एक काम कर सकते हैं जी अपन अपन यहाँ से शुरू करें ताकि है ना ये संसारी जो हो जाएगा ये अरे यार बोल तो प्रोटोकॉल ठीक है हाँ पुनः संतों महंतों के चरणों में आशीर्वाद देता हुआ देखिए मैं सबसे बड़ी पॉजिटिव बात होता हूँ कि मेवाड़ क्षेत्र है और मेवाड़ में अपने आप में पहले भी अलग इसका राजनीतिक स्टेट था और अभी भी है और मैंने कहा ना मेवाड़ हमेशा नेतृत्व करता आया है अभी भी इस मेवाड़ क्षेत्र में जो कदम प्रशासन ने उठाया वो मैं उसकी तारीफ करता हूँ। प्रशासन ने जो पॉजिटिवनेस लाया और उसकी तारीफ वरना इसके शहर की हालत खराब हो सकती थी। प्रशासन को धन्यवाद साथ ही राज्य सरकार को धन्यवाद जिन्होंने योगी जी की तर्ज पर बुलडोजर चलाया और शहर को शांत किया। नहीं ऐसा कुछ नहीं आप वो 9 भाई हाँ संत समाज आशा करता है कि ये जो दुर्घटना हुई है निंदनीय है और हमारे शहर में और मेवाड़ में पूरा शांति हो, देश में पूरी शांति हो। इसे हमारे उदयपुर के प्रशासन ने और राज्य सरकार ने काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं, लेकिन परिणाम स्वरूप जो इसका अंत होना चाहिए उस बच्चे को न्याय मिले, उसको जो क्षति हुई है उसके परिवार को सहायता मिले और आगे के लिए शांति बहाल करने के लिए सारे कार्य करें और हम अपने धर्म को, संस्कार को, दीक्षा को, शिक्षा को न छोड़ें और उससे जुड़ें और हम राष्ट्रीय एकता और धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहें। आइए सभी संत महंत गाड़ी जो सनातन धर्म की ध्वजा को फहराया जाए। आगे भी सभी से प्रार्थना है कि एकजुट रहेंगे और अपने सनातन को आगे बढ़ाएंगे। संस्कृत में प्रेम, सद्भाव, शालीनता, शांति बनाए रखें।
सभी अपनों का साथ लेके चलिए, तभी विकास होगा। ये भी देखिए कि अहिंसा से किसी निगम परिवार के जिसके वाहन चले गए, हिंदू का भी जला है, मुस्लिम का भी जला है, वो लोन पे लाके ऋण पे लाके उस वाहन को लिया था। अब आप सोचिए कि उन परिवार पे क्या बीतेगा। सब अपने माहौल में रम के चले गए, तोड़ा फोड़ी कर दी, वो सब अपनी जगह सही है। आगे पीछे सब देखिए कि आगे भी किसी का परिवार है। प्रेम बनाए रखे, शालीनता बनाए रखे। सर्व संप्रदाय संत संस्थान उदयपुर राजस्थान एक ही मांग करता है, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से और उदयपुर के जिला प्रशासन से कि हर एक संप्रदाय के घर में जो भी हथियार है उसे कानूनी तरह से आप बोले कि जमा करा दो, और अगर जो जमा नहीं कराता है तो कानूनी सम्मत के अनुसार दल बल के साथ में इसका सर्च अभियान किया जाए, ताकि हम सभी धर्म कन्हैया लाल जी और देवराज जी जैसे विभत्स घटना अपने आंखों से न देखें। जिस प्रकार एक स्वस्थ शरीर, इस सृष्टि में हर जीव सुख शांति से रहना चाहता है, लेकिन जैसे अपन यहाँ बैठे और यहाँ हवा नहीं लग रही है तो हमको थोड़ी सी परेशानी होती है। एक स्वस्थ शरीर में अगर कहीं थोड़ा सा कोई गड़बड़ी हो जाए तो खराब लगता है, डॉक्टर के पास जाना होता है। मैं बार बार दूसरे टॉपिक पे आ रहा हूँ, सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन कहीं अगर तकलीफ है शरीर में तो डॉक्टर के पास इलाज करवाना ही पड़ेगा, और उसका इलाज जो गलत करेगा कोई भी हो उसका समाधान होना ही चाहिए। दो हुआ तीसरा ना हो, इसके लिए हम सभी को एकत्व के साथ खड़े रहें। जय सिया राम, जय श्री कल्याण। ये मेवाड़ की धरती मीरा की है तो महाराणा प्रताप की भी है, और बलिदानी पन्नाधाय की भी है। सनातन इतना बलिदान देते देते इतना विवश मत कर दिए कि वापस हम अपने असली स्वरूप में आ जाए। ये कोई उत्साह वाली बात नहीं है, मैं सनातन के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जिसका मैं अनुयायी हूँ। आपने कहा धड़ कट के 4 पहर लड़े, तो सनातन ही कोई वो नहीं है। सनातन धैर्य भी चाहता है, सुख भी चाहता है, शांति भी चाहता है, और सनातन के धैर्य की इतनी परीक्षा ना हो जाए। ये उदयपुर सिटी बड़ी सिटी थी, और 2-3 साल के अंदर अंदर ये क्या पता किस दिशा में जा रही है। तो जनता से भी अपील है कि अफवाहों में ना जाए, अपने धैर्य पे ध्यान दे। जय जय सिया राम। जय श्री राम। मीडिया के माध्यम से निवेदन है पूरे देश के लिए, धर्मो रक्षति रक्षा, इस पर विचार करें। क्या मतलब? धर्म की हम रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। अब हमारी रक्षा नहीं हो रही तो कुछ हमारे गलतियाँ होंगी, तो सोचना पड़ेगा एक बार। दूसरी बात, हमारे वाले गांधी प्रतिबंध कहा, जब तक हिंदुस्तान में वीर और योद्धा नहीं होंगे तब तक धर्म की रक्षा बहुत कठिन है। यहाँ के हमने यहाँ प्रोग्राम में 2 लाइन सुने, क्या कहा था मैंने कल्ला जी बाबी के बारे में कि कल्ला ने हल्ला कियो गोरी जय जयकार, दुश्मन की छाती फटी मचगाओ हाहाकार। मचगाओ हाहाकार बात कुछ ऐसी थी, क्यों मचा? मचगाओ हाहाकार बात कुछ ऐसी थी, लीला रची अनोखी जो आज तक ना देखी। अनोखी लीला कैसी अनोखी? बिना शीश के ढलड़ लड़ो महिमा परम्पार, कल्ला ने हल्ला कियो गोरे जय जयकार। कल्ला जी बाबू जी महाराज प्रताप जैसे वीर कर होंगे तो करना पड़ेगा खड़ी। हमारा देश धर्म प्रिय, न्याय प्रिय, सत्य शांति प्रिय। जय श्री राम। दिन सस्तो पानी जो धड़ राखे धर्म को ताही राखे सरकार, अणी मंत्रणों ध्यान करे वो मेवाड़ी सरकार। हमारे मेवाड़ की आन मान और शान के लिए सनातन धर्म हमेशा एक है और एक रहेगा। और हमको आवश्यकता है अभी ये जो हमारे हिंदुस्तान में उदयपुर में ये जो समाज कंटक है, ये पूरे देश में विद्रोह कर रहे हैं, हिंदुओं पर सनातन धर्म पर जो प्रहार कर रहे हैं, तो हमको सभी हिंदुओं को एकजुट होकर इनका मुकाबला करना होगा और एकता और अखंडता के लिए लड़ना होगा। जय भारत, जय हिंद।
इन दिनों बड़ी दयनीय दशा है अपने भारत की, इन दिनों बड़ी दयनीय दशा है अपने शहर की और कई सारी बुनियादें इस इमारत की। ये पिस रही जनता पाखंडों की भीषण चक्की है, ये बीमार है सारा देश चल रही है प्रतिकूल हवा और दिखता ही नहीं कोई इसका जिसकी करे देवा। ये युवा वर्ग तुम दुखी देश का तुम उद्धार करो और मजदार में नहीं है भैया तुम बेड़ा पार करो। कि कहा है किसी ने कि प्रताप प्रतापी ने सत्य धर्म निभाया था, हम मेवाड़वासी हैं, कि प्रताप प्रतापी ने सत्य धर्म निभाया था और अकबर के आगे कभी सर न झुकाया था। ये प्रतापी की तरह हमें वीर बनाने और इतिहास पुराण हमें याद दिलाने, भारत के सपूतों की गाथा हमें गाना है और इतिहास पुराण हमें याद दिलाना है। कोई दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं छोड़े तो सज्जन को अपनी सज्जनता भी नहीं छोड़नी चाहिए, ये बात सत्य है। मगर उस दुष्ट को इस प्रकार से प्रतिकार मिले ताकि वो आने वाले समय में इस सुदृष्ट कार्य नहीं कर सके, इसलिए प्रतिकार के साथ प्रतिकार होना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमें सुदृढ़ रहना है, सशक्त रहना है, हमें इस प्रकार से हमें आगे बढ़ते जाना है। हाँ हाँ बिल्कुल, सभी के हृदय की जो व्यथा है, दुख है, उसको मैं सामने दिए, सामने बता दो। हाँ हाँ हम सामने पढ़े हो। सामने सामने बाबूजी रे पाछे जाओ। अरे पाचे तो ये दब जाएगा। नहीं खड़ा रहेगा, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। आप जूम कर। हाँ सामूहिक गाना है। नहीं नहीं देखो नहीं आप नहीं आपको अच्छा लगे गुरु जी का सब सीखा करो। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, वहाँ न चला है वहाँ न चलेगा, वहाँ न किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, ये शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पे रह जाएगी, ये शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी, नहीं साथ जाता नहीं साथ जाता खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, पहले तो तुम अपने आप को संभालो, फिर जाके बुराई औरों में निकालो, बुरा है बुरा है बुरा है ये जग में बताना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा, आना किसी का जाना किसी का लगा ही रहेगा, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। इस बात पर मैं जवाब देता हूँ। ले दो। जय राम जय राम। नर्तन है साधन भव सिंधु तरलू, ऐसा समय फिर आए न आए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक
जाने न पाए। संपूर्ण मानव समाज के लिए यह संदेश है सर्व संप्रदाय संत संस्थान की ओर कि मेरा निज सोच है कि मनुष्य की औसत आयु 50, 60, 70, 100 वर्ष से पहले कोई मरने के लिए नहीं चाहता है। इस 100 वर्ष की उम्र में भी हम प्रभु के प्रति समर्पित हो, कोई भी मानव हो, प्रभु के प्रति समर्पित रहें, अच्छे कर्म करें, सबका भला सोचें। कर भला तो जग भला। जय जय सिया राम। अभी इस डिबेट के बाद इसको बाद में हाँ ये सब साइड में कर दो, खाली एक साइड में कर दो, साइड में खाली एक मोबाइल लेना इधर ले आओ सर। आइए सर, हाँ जी, गोविंद जी महाराज, हाँ गोविंद गिरी महाराज। गोविंदा हरि हरि जय जय। गोविंदा का दिन आ रहा है यार। अरे वाह 26 को आ रहा है आला रे आला अभी ऊपर जाती है आला 15 में।